अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है नाजरीन आपका हमारे चैनल HS ऑफिशियल में। सामईन, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के मामले में जमीयत उलमा हिंद की सर्द मेहरी, एक सवाल भी एक उम्मीद भी। मैं शाकिर हुसैन कासमी नूह मेवात, जमीयत उलमा हिंद का एक अदना सा कारकुन। नाजरीन, ये मजमून सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और लोग तरह तरह के तबसरे भी कर रहे हैं। लिखते हैं कि मैं अपनी इस तहरीर के ज़रिए एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। यह तहरीर सिर्फ शिकवा नहीं बल्कि एक संजीदा सवाल भी है और साथ ही एक मजबूत उम्मीद भी। जमीयत उलमा हिंद की तारीख़ निहायत रोशन और काबिल फ़ख्र तारीख़ रही है। इस तंजीम ने हमेशा बिला तफरीक मजहब व मसलक मजलूमों का साथ दिया है और बेकसूर अफराद को कानूनी इमदाद फराहम करने में नुमायाँ किरदार अदा किया है। यही वजह है कि आवाम के दिलों में इसके लिए इज़्ज़त, एतमाद और वाबस्तगी पाई जाती है। लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के मामले में जो रवैया सामने आया है वो कई सवालात को जन्म देता है। नाजरीन, मौलाना से एक गलती हुई जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया और माफ़ी भी मांगी। इसके बावजूद मीडिया ने मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हुए और एक अरसे से उनकी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया जा रहा था। सवाल ये है कि जब इलाके के ज़िम्मेदारान और जमियत के खिदमतगारों ने वक्त रहते मरकज़ी व रियासती दफातर को आगाह किया, कानूनी मदद की दरख्वास्त की और कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की अपील की, तो फिर बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों हफ्तों और महीनों तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया? अगर पहले ही संजीदगी दिखाई जाती तो क्या मौलाना गिरफ्तारी से बच नहीं सकते थे? मज़ीद अफसोस की बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद भी ताहाल कोई वाज़ेह और बाज़ाब्ता यकीन दहानी सामने नहीं आई कि जमियत इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेगी या नहीं। आखिर क्यों? यह भी एक अहम सवाल है कि जब जमियत गैर मुस्लिम मजलूमों की मदद में पेश रहती है, जो यकीनन एक काबिल सताइश अमल है, तो फिर एक ऐसे आलिम दीन को जिसने पूरी ज़िंदगी हिंदू मुस्लिम यकजहती और भाईचारे के फ़रोग़ में गुजारी, इस तरह नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्या सीमांचल जैसे पसमानदा इलाके के उलमा की कोई अहमियत नहीं? क्या वहाँ के अवाम और कारकुनान ने जमियत को मजबूत बनाने में कोई किरदार अदा नहीं किया? अगर किया है तो फिर ये सर्द मेहरी क्यों? हम इलाके के उन दर्दमंद अफराद और ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं जो अपनी सतह पर मौलाना की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। जी हाँ नाजरीन, साथ ही हम जमीयत उलमा हिंद के रियासती व मरकज़ी ज़िम्मेदारान से मुअद्दबाना गुजारिश भी करते हैं कि मौलाना के साथ होने वाले सलूक की वाज़ेह मज़म्मत की जाए, कानूनी इमदाद फराहम करने की बाज़ाब्ता यकीन दहानी कराई जाए और इस मामले में संजीदगी और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया जाए। यह तहरीर किसी मुखालिफत या तनकीद बराए तनकीद के लिए नहीं बल्कि अपने ही इदारे से एक मुखलिसाना सवाल और एक सच्ची उम्मीद के तौर पर है। जमियत हमारी अपनी तंजीम है, इसीलिए हम शिकवा भी उसी से करते हैं और तवक्को भी उसी से रखते हैं। आखिर में एक बात बतौर तंबीह और फ़िक्र पेश है, अगर आज हम मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल हम में से कोई भी इस मकाम पर हो सकता है, कोई भी इस जगह पर हो सकता है और फिर शायद हमारे लिए भी कोई खड़ा न हो। ये एक सवाल भी है और एक उम्मीद भी है। नाजरीन, वीडियो के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के दरमियान शेयर करें। खुदा हाफिज़।